जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका 10th बोर्ड एग्जाम अब कंप्लीट हो चुका है। आप अब आगे की तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे, पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम आगे किस फील्ड में जाएं, कौन सा स्ट्रीम चूज करें या कौन सा सब्जेक्ट ले आगे कि हमारा करियर के लिए बेस्ट रहेगा या बेस्ट करियर ग्रोथ के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो जब आप 10th एग्ज़ाम देते हैं, 10th एग्ज़ाम के बाद आपके बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि मैं आईए कर लूँ, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कर लें, या आपने ये भी सोचते होंगे कि आईएससी कर लेते हैं, या कभी ये सोचा होगा कि आईकॉम कर लें, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कर लें, या कभी आपने सोचता होगा कि हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक 10th के बाद पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, या आपने ये सोचते होंगे कि हम आईटीआई कर लें। ठीक है, जैसे कि आप जब 10th से नीचे क्लास में आते हैं तो आपका मेन टारगेट होता है कि 10th बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने करियर के लिए चूज करने के लिए आप आगे की पढ़ाई को देखते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आगे की पढ़ाई जब हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। हम किस फील्ड में जाएं तो हमारे लिए सक्सेस का रास्ता ज़्यादा सही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यही सोच रहे हैं कि हम किस फील्ड में जाएँ, क्या करें कि हमको सबसे अच्छा रहेगा, तो ये कन्फ्यूज़न आपको आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीक़े से क्लियर कर दूँगा और आप अपने अच्छे करियर के लिए सही रास्ता चुन पाएँगे। ठीक है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको 10th के बाद जो रास्ते मिलते हैं, जैसा कि आपको आईए मिलते हैं, आईएससी करने के मिलते हैं, आईकॉम करने के मिलते हैं, पॉलिटेक्निक करने के मिलते हैं, आईटीआई करने के मिलते हैं, और भी रास्ते जैसे एएमयू में जाते हैं, बीएचयू में जाते हैं, और सारे भी रास्ते हैं। ठीक है? तो मोस्टली ये आपका ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफ़र करते हैं कि इस रास्ते से हम अपनी आगे की पढ़ाई करें। ठीक है? फ्रेंड्स, देखिए, हम लोग अपनी पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन हम आगे तक करियर को एक सही रास्ते पर नहीं ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा आगे पढ़ाई करने में रुकावट हो जाती है। जैसे कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, या और सारे भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि हम अगर आप एक मिडिल फैमिली परिवार से हैं या गरीब फैमिली से हैं, तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा? ठीक है? किस फील्ड में आप जल्दी सक्सेस पाकर अपने अच्छे जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं? ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम आपको कन्फ्यूज़न ये दूर कर देंगे। ठीक है? सबसे पहले देखिए, अगर फ्रेंड्स आप अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को देखें, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि हम आईए कर लें, ठीक है? तो आप आईए क्यों करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे उसको भी बताएँगे। आप सोच रहे हैं कि हम आईएससी करेंगे, आईएससी आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस लेते हैं, इसको क्यों करना है? या आईकॉम ही क्यों करें? या पॉलिटेक्निक या आईटीआई क्यों करें? ठीक है? जैसे फ्रेंड्स, आप लोग जैसे मान लीजिए आपको आईए करना है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स करना है, तो आप किस कंडीशन, किस शर्त पर आप आईए करें, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स लें। तो जब मान लीजिए आपको आपका टारगेट है कि हम आगे चलकर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना है, जैसे सीजीएल में जाना है, ठीक है? और आपके पास सीजीएल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या और भी कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो आप इस साइंस को लेकर आप इसमें झमेला में नहीं फँसना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स ज़रूरी रहेगा। इसके 2 कारण हैं। और मान लीजिए आपका इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, या आप अपने घर से सपोर्टिव पेरेंट्स आपका सपोर्टिव नहीं है कि आगे की पढ़ाई को खर्चा के लिए सपोर्ट में नहीं है, ठीक है? या है भी तो बल बहुत कम मिलने वाला है, तो उस कंडीशन में आप जो है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स चूज़ कीजिए, ठीक है? आपका लो बजट में, लो इकोनॉमिकल कंडीशन के अनुसार आपके लिए आईए ठीक रहेगा। ठीक है? इसमें आपका यह भी देखना है कि अगर आपको पहले से गोल क्लियर है कि हमें चलकर आगे किसी सीजीएल, सीएचएसएल इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपके लिए आईए बेस्ट रहेगा। ठीक है? आप देखिए, इन सभी कोर्स के बारे में बताएँगे कि किस कोर्स कौन से कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट अब हम
इसमें दूसरा है कंडीशन कि आप अगर देखिए पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, ठीक है? आगे की पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर आप इकोनॉमिकल कंडीशन में अच्छे हैं, तो आप साइंस ले सकते हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जा सकते हैं, ठीक है? अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा-सा खराब है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा अलग रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि आपका आगे पढ़ाई करने में कोई रुकावट ना हो, रुकावट नहीं आए और जल्दी से जल्दी आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए या अपना करियर ग्रोथ करके आगे कुछ काम को पकड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ आपको लो बजट है, तो इस कंडीशन में आप आर्ट्स लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से कॉम्पिटिटिव तैयारी करो, कॉम्पिटिशन का तैयारी कर सकते हैं और जब आप ग्रेजुएशन में जाएँगे तब तक आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी इस लेवल तक हो जाएगी कि आप किसी भी जो 12th लेवल पर आए या ग्रेजुएशन लेवल पर आए उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? साइंस में हमें साइंस के लोभ में ज़्यादा नहीं जाना है। साइंस अगर आपको आगे जाकर इंजीनियरिंग करना है, बीटेक में एडमिशन लेना है, तो आप आईएससी में आइए, ठीक है? अन्यथा आप पॉलिटेक्निक करने के बाद भी बीटेक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? जो इससे कम खर्च में पॉलिटेक्निक आपका हो जाता है, ठीक है? तो आप पहले यहाँ लो बजट है तो भी आइए इंटरमीडिएट पास लीजिए या आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करना है, टारगेट एग्ज़ाम है आपके पास है कोई टारगेट एग्ज़ाम है, ठीक है? कोई टारगेट एग्ज़ाम रखे हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको साइंस के झमेले में नहीं फँसना है, आप सीधे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आर्ट्स लेकर बहुत अच्छे से आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है? अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, एवरेज भी हैं, तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा है साइंस। आप सोचेंगे कि साइंस हम क्यों लें? साइंस आप इस कंडीशन में लें कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, इनकम कंडीशन बहुत ही अच्छा नहीं लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा हो या ठीक-ठाक हो, इस तरह की आप 12th आराम से कर सकते हैं साइंस के साथ, कोई भी इकोनॉमिकल कंडीशन का प्रॉब्लम नहीं आए या आईएससी करने के बाद आप इंजीनियरिंग लेवल की तैयारी कर सकते हैं, जैसे बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आप कर सकते हैं उसका तैयारी। तो इस कंडीशन में आप आईएससी करें, ठीक है? आपको अपने घर से सही अमाउंट में पैसे मिल जाए तब कंडीशन में आप आईएससी करें, ठीक है? इसके बाद अगर आपको सोच रहे हैं कि हम आईएससी क्यों करें, आईकॉम करें, ठीक है? इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स ले लें, तो इस कंडीशन में आप कॉमर्स ले सकते हैं जब आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई लोभ लालच ना हो या आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपका कोई पेरेंट्स का अपना बिज़नेस है, तो उसमें भी आपको सँभालना है, तो आप कॉमर्स लेके जॉइन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? और उसके बाद आपका है मान लीजिए आप इकोनॉमिकल कंडीशन में थोड़ा वीक हैं, सपोर्टिव आप पेरेंट्स हैं, चाहते हैं कि पढ़ाना तो आप उस कंडीशन में चाहते हैं पेरेंट्स कि कुछ दिन तक पढ़ाई करें और जल्दी जॉब मिल जाए, उस कंडीशन में आप पॉलिटेक्निक प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? पॉलिटेक्निक या आईटीआई, दोनों बेस्ट रहेगा लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा वो यहाँ पर समझा देंगे, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग इस जो अभी का समय चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जॉब का बहुत ही कमी है और ये है कि जॉब तो आ रही है लेकिन 5-5 6-6 साल पर आ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो आ रही है, जैसे एसएससी है, सीएचएल है, जीडी है, तो ये सब एग्ज़ाम जो है रेगुलर आती रहती है। लेकिन जो रेलवे एग्ज़ाम है या और भी इस तरह के जो वाइड लेवल पर जो वैकेंसी देते हैं जो एग्ज़ाम है, उसमें बहुत कमी आ गई है और वो 5-6 साल पर आने लगा है। लेकिन लेकिन और इस प्रकार आप सोचते हैं कि हम यहाँ आईएससी लेकर हम बहुत अच्छा जॉब ले लें जल्दी से, तो इसमें थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या है पॉलिटेक्निक बेस्ट है। आज हम लोग सभी कोर्सेज़ पर हम एक एक्सप्लेन लेक्चर देंगे, लेकिन आज जो मेनली है जो है ना पॉलिटेक्निक और आईटीआई इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे, ठीक है? पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक ऐसा एग्ज़ाम 3 ईयर का एग्ज़ाम होता है जो जो आपको
एक जेईई होल्डर बनाता है। ये डिप्लोमा होल्डर आप बन जाते हैं, ठीक है? पॉलिटेक्निक को ही डिप्लोमा कहते हैं। डिप्लोमा जो आपका 3 ईयर का कोर्स होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करके आप एक अच्छे से रिपिटेटिव और एक अच्छे सैलरी वाले जॉब पा सकते हैं। देखिए, आफ्टर 10th आप कर सकते हैं और 10th के बाद भी आप बहुत ही अच्छा इसमें स्कोप पा सकते हैं। जैसे ये 3 ईयर का कोर्स होता है और तो ये हमारा पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है 3 ईयर का होता है। इसको आप 10th के बाद या 12th के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है? 12th पर भी होता है, 10th पर भी होता है। 10th पर अगर करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। इसमें ख़ासियत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका फॉर्म जो होता है वो मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाते हैं, ठीक है? और जब फॉर्म आप फिल करते हैं तो गवर्नमेंट जो आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो वह आपका क्लियर होने के बाद आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, ठीक है? तो इसके बाद आप अपना अच्छे से ब्रांच चूज़ करते हैं और उस ब्रांच में जिस ब्रांच में आपका मतलब जैसा स्कोर होता है उसके अनुसार आपको अच्छे से ब्रांच भी मिल जाता है, कॉलेज भी मिल जाता है और कॉलेज में अच्छी पढ़ाई भी होते हैं, ठीक है? आपको अलग से कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप 12th पढ़ते हैं तो साइंस के लिए अलग से ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोर्स के लिए ये नहीं होता है कि आप अलग से कहीं पढ़ाई करें। आप कर भी सकते हैं लेकिन सरकारी कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, अच्छी होती है, ठीक है? तो इसका फ़ायदा क्या है? आप इसके आप क्यों करें पॉलिटेक्निक या आईटीआई आप क्यों करें? तो देखिए ये सब जो एग्ज़ाम है ना आपका जो रेलवे है या और सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो बहुत समय पर आपके एग्ज़ाम लेती है। लेकिन जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक किए रहते हैं, ठीक है? 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो आपके पास एक टेक्निकल डिग्री हो जाता है, जिसमें आपको हर महीने, महीने 2 महीने आपका पॉलिटेक्निक लेवल पर डिप्लोमा होल्डर के लिए हरदम वैकेंसी आती रहती है और अच्छी वैकेंसी आती है, जिसका सैलरी अप टू कम से कम 60 60 के टू 70 के तक होता है, ठीक है? और अच्छा-सा एक रिस्पेक्टिव और जॉब होता है, ठीक है? तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर डिप्लोमा करते हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़ेशन भी आते हैं जो हर साल वैकेंसी लेकर आते हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, ठीक है? डीआरडीओ है, इसरो है इसरो है, बार्क है, ठीक है? बार्क है या और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जो हमारे डिप्लोमा होल्डर के लिए हर साल में एक बार क्या करते हैं, वैकेंसी निकालते रहते हैं। इसमें वैकेंसी कम आती है लेकिन इसमें होता क्या है कि आप जब पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो आप इतने पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि आप ये सब एग्ज़ाम को भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें और पॉलिटेक्निक करने का फ़ायदा दूसरा क्या है, जब आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं और किसी सरकारी ऑर्गेनाइज़ेशन में आपको जॉब मिल जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप आगे की पढ़ाई भी अपने फ्री कर सकते हैं और रेगुलर वे में कर सकते हैं। ठीक है? सरकार की तरफ से आपको एजुकेशन के लिए फंड भी दिया जाता है, आगे की पढ़ाई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं। इस तरह आप पॉलिटेक्निक करके और अपना बीटेक भी कर सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है? क्योंकि ये सब सारे जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, आपको तैयारी करने के लिए आगे की तैयारी करने के लिए आपको पैसे भी देती है, ठीक है? तो ये हमारे फ़ायदे हैं पॉलिटेक्निक में। इसमें हर साल वैकेंसी आते हैं। अब देखिए, ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं, ये अपना डिप्लोमा क्लियर कर लेने के बाद, ये जो फॉर्म भरते हैं ना, वो जेईई लेवल के होते हैं, मतलब जूनियर इंजीनियर। क्या होता है? जेईई, जूनियर इंजीनियर। अब ये जेईई होते हैं ना, ये अगर मान लीजिए रेलवे में जेईई बन गए या एसएससी जेईई में जेईई बन गए, मान लीजिए सिविल इंजीनियर है जो रोड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं, पुल के लिए काम करते हैं, तो ये जूनियर इंजीनियर अपने सैलरी के भरोसे नहीं रहते, इनका पैसा बहुत तरीके से आ जाता है, ठीक है? तो आप इतना सारे फ़ायदा आप पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो मिल जाता है, ठीक है? और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है?
पॉलिटेक्निक का डिसएडवांटेज क्या है। पॉलिटेक्निक अगर आप 10th के बाद करते हैं, आप 12th नहीं 12th किए, आईए आईएससी नहीं किए, ठीक है? तो आप क्या होते हैं कि आपको कुछ एग्ज़ाम जैसे एसएससी वाले एग्ज़ाम जो आते हैं, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, इन सारे एग्ज़ाम को आप पॉलिटेक्निक के थ्रू नहीं दे सकते। इसका ये डिमेरिट है। अगर आप डिस्टेंस से आप 12th कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक प्लस डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक प्लस 12th आप कर लेते हैं, तो आपके लिए यह एसएससी भी, ये एसएससी की जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है? उसमें भी आप भर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब इसमें और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो भी आता है नंबर ऑफ पोस्ट कम होते हैं, लेकिन जो भी अच्छे पोस्ट आते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के पोस्ट आते हैं। आपको मतलब अच्छे सैलरी देने के लिए होते हैं, ठीक है? और अच्छे से काम भी मिलता है, आपको इंटरेस्टिंग काम भी मिलता है, ठीक है? अब आते हैं हम आईटीआई में। अब हम पॉलिटेक्निक और आईटीआई में बेटर कौन है इसको समझेंगे। देखिए पॉलिटेक्निक और आईटीआई में बेटर दोनों हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक वर्कर की तरह काम करना पड़ता है। फुल जब आप आईटीआई कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको एक वर्कर के रूप में जॉब मिलता है। आपको भी गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आती रहती है, ठीक है? जैसे डिप्लोमा वाले के लिए आते हैं उसी तरह आईटीआई वाले के लिए भी आते हैं, लेकिन आईटीआई वाले डिप्लोमा वाले के अंडर में काम करते हैं, ठीक है? और इनका वर्क फील्ड में होता है, इनको अपना काम करना पड़ता है। कहीं भी अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो ये आईटीआई वाले जाएँगे, ठीक है? इसका नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होता है? ज़्यादा होते हैं डिप्लोमा कंपेयर टू डिप्लोमा, ठीक है? सैलरी थोड़ा कम होती है, ठीक है? काम भी करना ज़्यादा पड़ता है। लेकिन लेकिन डिप्लोमा वाले में क्या है कि सैलरी अच्छा होता है, नंबर ऑफ पोस्ट कम आते हैं और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन हाई होता है। अब देखिए, अब इसमें आईटी वाले के लिए क्या गड़बड़ हो जाता है कि जहाँ पर आईटी वाले अलाउ होते हैं ना, वो कभी-कभी क्या करता है पॉलिटेक्निक वाले को भी उसी में अलाउ कर देता है, ठीक है? अब इस कंडीशन में क्या होता है पॉलिटेक्निक वाले वो थ्योरी ज़्यादा क्लियर रहता है। इन लोगों को ज़्यादातर प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया सरकार प्रैक्टिकल पर ध्यान देती है, इन लोगों को ज़्यादातर थ्योरी पर ध्यान देती है। अब इन लोगों का मेहनत करने का तरीका थोड़ा-सा स्टैंडर्ड लेवल बढ़ जाता है। ये पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हैं, जिसके कारण इनका जो पोस्ट होता है वो ये ले जाते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ये आईटीआई वाले में गड़बड़ होता है। और और भी बहुत कुछ है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और चाहते हैं कि जल्दी से अपना पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छा करियर को चूज़ करें, ठीक है? और कम खर्च में देखिए आपका जो पॉलिटेक्निक है ना, आपको पूरा पॉलिटेक्निक का फीस जो लगता है ना 10,000 तक लगता है 3 साल का। 3 साल 10,000 में आप कंप्लीट कर सकते हैं। खाना-पीना रहना आपको अलग से लगता है, ठीक है? आप हॉस्टल लें तो उसके लिए अलग से लगेगा। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा-सा कोर्स है, ठीक है? एक वैल्यूएबल कोर्स है। अगर मान लीजिए आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो आप किसी पर प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर इससे जॉब ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आईए कर लें या किसी प्राइवेट कंपनी में जाएँगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है आईएससी करके जाते हैं तो, ठीक है? कंपेयर टू पॉलिटेक्निक या आईटीआई वाले में जाते आईटीआई कर लेते हैं तो भी आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छा स्कोप है तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। बस क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले खूब हमें काम करवाते हैं खून चूस कर, ठीक है? और पैसा देते हैं, बस बूँद के जैसा, ठीक है? तो हम कहें कि अगर आप 10th में हैं, ठीक है? 10th कर लिए हैं, 10th के बाद अगर चाहते हैं कि कोई हम अच्छा करियर के लिए अच्छा रास्ता चूज़ करें, तो पॉलिटेक्निक जैसा कि बताया पॉलिटेक्निक ठीक रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी वाले एसएससी जीडी, सीएचएसएल में हम जाएँ, तो आपके लिए फिर आईए या आईएससी अच्छा रहेगा। अब कुछ बात ये है कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लिए, तो किस फ़ील्ड में नहीं जा सकते हैं? तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप डिफेंस के फ़ील्ड में नहीं जा सकते हैं। पहला, डिफेंस के फ़ील्ड में आप नहीं जा सकते, ठीक है? दूसरा, आप टीचिंग फ़ील्ड में नहीं जा सकते हैं। टीचर्स के रूप में टीचर आप नहीं बन सकते। डीएलएड वाला फ़ॉर्म जो आता है,
वो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वो पॉलिटेक्निक या आईटीआई वाले के अलाउ नहीं होता है। अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक के बाद डिप्लोमा कर लिया, बीटेक कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर लेते हैं, ठीक है? पॉलिटेक्निक के बाद अगर बीटेक कर लिए, तो आपको बीएड की डिग्री उसके बाद बीएड कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। आप बीटेक के बाद भी कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिटेक्निक करने के बाद फ़ायदा ये होता है कि जो जो बच्चे आईएससी करके जाते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सॉरी, जो बच्चे आईएससी करके जाते हैं बीटेक करने के लिए, तो उनको 4 साल लगता है। लेकिन जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद बीटेक करते हैं, तो ये आपके लिए 3 ईयर का हो जाता है। ठीक है? कितने ईयर का होता है? 3 ईयर का। ठीक है? समझ में आया? तो आपके लिए ये सब हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए थे सभी का। आप बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स लीजिए, बीकॉम कीजिए, बीकॉम करने के बाद आप और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए आपको किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना है, किसी जॉब की तैयारी नहीं करना है, नहीं इंजीनियरिंग करना है, आपको अगर लॉ के फील्ड में जाना है, मान लीजिए जो वकील होते हैं उस तरह तो लॉ की पढ़ाई करनी है, तो आप सीधा से क्या कर सकते हैं, आप कोई आईएएस या आईए कर लीजिए, उसके बाद बैचलर की डिग्री के लिए आप लॉ का कोर्स करिए, जैसे एलएलबी होता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपके लिए फिर आईएससी या आईए ये सब अच्छा रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है? सब कुछ समझ में आ गया हो क्लियर, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, अब इसको और भी तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। फ्रेंड्स, एक बात है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्राइवेट से पॉलिटेक्निक नहीं करें, गवर्नमेंट कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जिसका वैल्यू अच्छा होता है, वैल्यूएबल होता है कोर्स, ठीक है? गवर्नमेंट से करते हैं तो उसका थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होता है प्राइवेट के कंपैरिज़न में। तो आप जो है इस टारगेट एग्ज़ाम जो आपका ये चैनल है, ठीक है? इस चैनल पर मैं आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का और आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोर्स लाने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पॉलिटेक्निक का जो भी सिलेबस है और आईटीआई का जो भी सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है? तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और अच्छे वे में देखिए मैं खुद ही पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ, ठीक है? तो मुझे पता है कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे निकलना है, ठीक है? तो आप इस चैनल से जुड़कर आप भी अपना बेस्ट करियर के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए थैंक यू।